और चलिए रुक करते हैं अटेर विधानसभा का। अटेर विधानसभा उपचुनाव में वीवीपीएटी मशीन का डेमो देते समय मीडिया कर्मी को धमकाने का मामला सामने आया। दरअसल अटेर विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा करने के चुनाव की निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह पहुंची थी। यहां पर जिला पंचायत के सभागार में वीवीपीएटी मशीन का डेमो दिखाया गया। मशीन का डेमो देते समय वीवीपीएटी मशीन का बटन दबाया गया तो देखने वाले चौंक गए। दरअसल बटन दबाने पर कमल के फूल की पर्ची निकली। पर्ची को निकलता देख मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को खबर न छापने की धमकी दी। सलीना सिंह ने मीडिया कर्मियों से कहा कि अगर ये खबर छपी तो सबको थाने में बिठा दूंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डेमो दिखाने के दौरान एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची निकलने को लेकर सवाल उठता है तो इतना गुस्सा क्यों? और जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिंड से। प्रदीप, पूरा मामला क्या था और इतना गुस्सा क्यों आया सलीना जी को? जी अवधेश, आपको बता दूं, ये भिंड में आज सलीना सिंह जी जो मुख्य चुनाव आयोग मध्य प्रदेश सरकार से है, वो मध्य प्रदेश की है, वो आई हुई थी यहाँ पे और उन्होंने डेमो करके दिखाया था। पत्रकारों की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई थी, उनके सामने करके दिखाया था। तो उस डेमो के दौरान जो पहले चौथे नंबर का बटन दबाया गया तो बीजेपी के तो जो फूल के पर्ची थी वो निकली। 2 बार फूल की पर्ची निकली, एक बार पंजे की भी निकली, हेडपंप की पर्ची निकली थी। तो वहां पर जब मीडिया कर्मियों ने बात को लेकर के सवाल उठाया तो इसमें एक फूल का या प्रचार के चुनाव आयोग कैसे कर सकता है या पंजे कैसे कर सकता है, तो इस बात को लेकर सलीना सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की खबर मत छापना, आपको हम थाने में बिठलवा देंगे। पत्रकारों को इस तरह की सीधी धमकी वाले लहजे में बात की। और पहले ये सबसे बड़ी बात रही वहां पे कि चुनाव आयोग ही जब डेमो दिखा रहा है तो जो अन्य चुनाव चिन्ह नहीं होते उनकी पर्ची दिखाई जा सकती थी। आगे किसी पार्टी विशेष की पर्चियां क्यों निकाल के दिखाई गई? जी जी प्रदीप, ये पूरा मामला सामने आने के बाद क्या निर्वाचन पदाधिकारी जो है उन्होंने कुछ ये बोला कि ये धमकी उन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपको बता दूं, जब प्रेस से जब सवाल पूछेगा तो जवाब न दे दी, केवल इतना के पत्रकारों को धमकाते उसके बाद चले गए और किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और केवल न किसी पत्रकारों को किसी बात का जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो जवाब नहीं दिया लेकिन धमकी सामने आ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि डेमो पर अगर कोई सवाल उठा तो फिर निर्वाचन पदाधिकारी ने धमकी क्यों दे दी? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से राम मोहन जुड़ रहे हैं। राम, जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई और जिस तरीके से धमकी देने का मामला सामने आया, जो खींच दिख रही है निर्वाचन पदाधिकारी की, ये आखिर क्या उस गुस्से की तरफ इशारा करती है जो हाल फिलहाल के चुनाव के दौरान विपक्ष ने निशाने पर लिया है चुनाव आयोग को या मशीनों को लेकर, ईवीएम को लेकर? देखिए अब देश मशीनों को लेकर कई तरह के सवाल उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आए तो इसके बाद विपक्ष ने उठाए, लेकिन इसके इतर जिस तरह से मेरे सहयोगी प्रदीप ये जानकारी दे रहे हैं कि ये सवाल ईवीएम में गड़बड़ी का नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर जरूर उठ रहा है कि अगर आप किसी चीज का डेमो दे रहे हैं तो वो पार्टी विशेष का डेमो आप क्यों दे रहे हैं? और अगर डेमो में इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, 4 नंबर का बटन दबाया जा रहा है, उससे बीजेपी के फूल का बना हुआ एक सिंबल निकलकर सामने आ रहा है या कांग्रेस का एक सिंबल निकलकर सामने आ रहा है, तो इसका मायने क्या है? और जब इसको लेकर पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्योंकि डेमो में तो कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो जानकारियां आप डेमो में पत्रकारों को दे रहे हैं वही मीडिया जानकारियां लोगों को देगा, अपने अखबारों के जरिए देगा, अपने चैनल के जरिए देगा कि इस तरह की मशीन का इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। और जब सवाल पूछा जाता है तो लहजा बहुत सख्त तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर कह दिया जाता है कि आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, आपको थाने में बैठा लिया जाएगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आते नहीं है और जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, मीडिया सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो फिर उनके साथ ठीक तरह से जवाब देने की स्थिति में भी अधिकारी नहीं होते। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करते हैं प्रदीप का। प्रदीप, जिस तरीके से सवाल, बिल्कुल हमारे साथ भिंड कलेक्टर जुड़ रहे हैं, उनसे हम सवाल लेते हैं। इलैया राजा साहब, जिस तरीके से आज पूरा डेमो चल रहा था और डेमो के दौरान पत्रकारों के सवाल पर निर्वाचन पदाधिकारी भड़क गई, सर इतना गुस्सा किस बात को लेकर था? जी बताइए। कलेक्टर साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके से आज निर्वाचन से पहले डेमो किया जा रहा था, डेमो में वीवीपीएटी मशीन से बटन दबाने के बाद जो बीजेपी का चिन्ह निकला, उसके बाद कुछ सवाल उठे। उस सवाल के बाद निर्वाचन पदाधिकारी का जो गुस्सा था उसकी वजह क्या है कि आपको थाने में बिठा दिया जाएगा? नहीं, एक्चुअली मैं इसका पूरी फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ।
आज है ना चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ना मध्य प्रदेश का दौरा मीटिंग लिया गया था जी। पहले ऑफिसर्स को मीटिंग लिया गया था, उसके बाद है ना सभी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को लिया गया था, उसके बाद है ना प्रेस ब्रीफिंग था। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मतलब है ना वीवीपैट मशीन है फर्स्ट टाइम रूरल एरियाज में यूज किया जा रहा है, उसको डेमो होना था। उसके बाद डेमो है ना हमारी टीम के द्वारा भी है ना किया गया है। उसके बाद है ना बटन से ना कंटिन्यूसली जैसे वेरी डमी है ना कैंडिडेट को रख के मतलब नेशनल पार्टी की है ना पूरी सिंबल थी, उसमें एक एक बटन के द्वारा दबाया जा रहा था। जैसे एक बटन दबाया गया था उसमें फर्स्ट टाइम है ना जब है ना फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, थर्ड बटन, फोर्थ बटन, इस प्रकार के बटनों को दबाया जा रहा था। मतलब फर्स्ट है ना दबाया गया था एक है ना मतलब है ना पार्टीज का सिंबल आया है, लोटस का सिंबल। सेकंड बटन दबाया जा रहा था, एलिफेंट का सिंबल आया था। थर्ड बटन है ना दबाया जा रहा है, उसके बाद है ना कोई साइकिल का सिंबल आया था, देन हैंड का सिंबल आया था। इसी प्रकार का सभी पार्टीज को सिंबल है ना एक एक करके आया था, राइट। बिकॉज है ना वेरी डेमो एक्सरसाइज था। मतलब इसमें है ना मतलब है ना कोई चीज को है ना मतलब अन्यथा लेने के लिए कोई जरूरी नहीं था। एंड ये सभी लोगों के सामने सामने हो रही थी, उसमें बहुत सारे है ना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ना सभी लोग पर्सन थे। यही हुआ था आज। जी सर, सवाल डेमो को लेकर नहीं है, डेमो होता है ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद ये कह देना कि ये चीज प्रेस में नहीं आनी चाहिए वरना आपको थाने में बैठना पड़ेगा, इस सवाल इस पर है सर। नहीं, वो तो मैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मैं ना मतलब आज है ना क्या इंसिडेंट हुआ था वही मैं आपसे ना ब्रीफ करता हूँ, राइट। जी सर, हम चाहेंगे कि आप वो सुने बयान, क्योंकि उसके बाद हम आपसे बेहतर ढंग से और बात कर पाएंगे। गुजारिश है कि आप सुने क्या कुछ कहा था निर्वाचन पदाधिकारी ने। हमने साथ दबा दिया प्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम थाने में बैठाएंगे। हमने साथ दबा दिया प्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम थाने में बैठाएंगे। कलेक्टर साहब, जिस आपने सुना क्या कुछ कहा निर्वाचन पदाधिकारी ने। अब सवाल यह है कि डेमो में आप लोग जब डेमो देते हैं तो मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, हमारे जो संवाददाता है वो पहुंचते हैं। डेमो की चीजों को अगर हम ना बताएं तो क्या बताएं अगर थाने में बिठाने को कहा जाएगा तो? नहीं, एक्चुअली ना डेमो को चीजों को मतलब इसी प्रकार का अर्थ नहीं निकालना चाहिए था। सिर्फ डेमो इज अ डेमो, राइट। उसको डम्मी कैंडिडेट का नाम था, सिंबल था। जब है ना इस प्रकार का है ना किसी व्यक्ति के द्वारा है ना मतलब पूछा गया था, मतलब है ना किसी पर्टिकुलर है ना बटन है ना दब गया तो मतलब है ना पर्टिकुलर पार्टी को सिंबल आ गया है, इसको है ना मतलब है ना दूसरे अर्थ से हमें नहीं लेना चाहिए था। डेमो को रूप से ही लेना चाहिए था। तो इस तारतम्य में उन्होंने ना इस प्रकार का है ना मतलब है ना टिप्पणी दिया हुआ होगा। फिर भी मुझे लग रहा है मतलब हम लोग है ना इसकी कितने भी मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको हम दूर करने के लिए कल भी हम लोग है ना सभी कैंडिडेट को, सभी मीडिया पीपल को हम लोग बुला रहा है। वापस हम लोग है ना ईवीएम की, वीवीपैट मशीन की, एनी रैंडम है ना मशीन की भी ना हम लोग है ना करने के लिए तैयार है। मतलब कहाँ तक वो कहा गया है, मतलब मुझे लग रहा है मतलब इसी है ना गलत अर्थ से है ना मतलब है ना नहीं आना चाहिए। बिकॉज सिस्टम के ऊपर है ना एक कॉन्फिडेंस है, उसको है ना मेंटेन करना है ना इलेक्शन कमीशन का मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें कायम रखना चाहिए, ठीक है। इसी अर्थ से मतलब है ना एक जनरल है ना डिस्कशन हो रही थी, इस प्रकार का है ना बातें आई थी। शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े और इस मामले पर बात की। तो भिंड कलेक्टर इलैया टी राजा जुड़े तो उनका कहना था कि ये जो पूरा वाकया सामने आया इसके बाद एक बार फिर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और प्रेस को बुलाया गया और एक बार फिर से कल ये डेमो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर डेमो पर धमकी क्यों, इसका जवाब देने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है। एक बार फिर से रुख करते हैं न्यूज रूम का। राम, आपने सुना किस तरीके से भिंड कलेक्टर जुड़े, वो ये बात मान रहे हैं कि डेमो में गड़बड़ जो हुई उस पर एक बार हम फिर से स्पष्टीकरण देंगे, चुनाव आयोग एक बार फिर से डेमो करके दिखाएगा। लेकिन उस अहम सवाल पर आने को तैयार नहीं है जिसमें थाने में बिठाने की बात कही गई मीडिया कर्मियों को, अगर ये पूरा मामला पेश में आता है तो। अवधेश, एक बात बहुत साफ है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है और जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रदीप ये बता रहे हैं कि 4 नंबर का बटन दबाया गया था और उसके बाद जो पार्टी सिंबल निकल कर आया वो लोटस था, कमल का फूल था। फिर बटन दबाया गया, इसके बाद पंजा निकला जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है और इसके बाद एक और सिंबल उससे निकला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मशीन में भी गड़बड़ी हो। और इस बात को लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो बहुत ज्यादा गुस्से में तो नहीं थी, जो हम तस्वीर देख रहे हैं उनके हाव भाव देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इशारा जरूर है कि आप इन खबरों को ना छापिए।
और अगर कल कलेक्टर इलैया राजा टी ये आश्वासन दे रहे हैं कि फिर से डेमो होगा और नए सिरे से ये समझाया जाएगा कि किस तरह से ये मशीन वर्क कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे ये कहा जा सकता है कि किसी भी पार्टी के अंदर या किसी भी पत्रकार के पास या जनता में ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मशीन गलत तरीके से वर्क करती है या गलत तरीके का डेमो है। ये अच्छी बात कलेक्टर ने कही है। बिल्कुल। लेकिन राम, फिर ये एक तस्वीर बनती है, जरूर कल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लिया गया, लेकिन यहां पर अगर अटेर की हम बात करें, कांग्रेस पहले से ही पूरी प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में ले रही थी। ऐसे में ये मान सकते हैं क्या कि सियासत थोड़ा और अब बढ़ेगी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, यकीनी तौर पर सियासत है, सियासत बढ़ेगी, लेकिन एक चीज, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये जरूर यहां पर क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ करना काफी मुश्किल काम है। और जिस तरह से चुनाव आयोग काम करता है, ईवीएम मशीनें ठीक तरह से वर्क कर रही हैं। डेमो में भी कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी नहीं आई। सवाल इसी बात को लेकर था कि अगर आपको डेमो देना है तो आप किसी भी सिंबल को लेकर दे सकते हैं। आप कांग्रेस के सिंबल को लेकर, बीजेपी के सिंबल को लेकर इस तरह के डेमो क्यों दे रहे हैं? और इस पर अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है तो फिर ये धमकी क्यों दी जा रही है कि आप अगर ये खबर छापते हैं तो आपको जेल में हम बिठा लेंगे या थाने में आपको बिठा लेंगे? इस तरह का बर्ताव आखिर अधिकारियों का क्यों है? डेमो होता है सिखाने के लिए, डेमो होता है समझाने के लिए। अगर 3 बार में समझ में नहीं आ रहा तो 4 बार आप समझाइए, 5 बार समझाइए। डेमो और आपका काम अधिकारियों का यही है। अगर आप अपने काम से कहीं भाग रहे हैं, सवाल उस पर था। बिल्कुल, सवाल बर्ताव पर था। अब देखने वाली बात होगी कि कल एक बार फिर से डेमो होगा तो क्या बदलाव देखने को मिलता है। शुक्रिया राम, आप जुड़े और अपडेट्स आपने दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।